चांद हमारी धरती से महज 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, जहां पर हमारे स्पेसक्राफ्ट पहुंच चुके हैं और हमारे चंद्रमा पर इंसान भी पहुंच चुका है। तो फिर ये बिना इंसानों के इतने मिशन चंद्रमा पर धड़ाधड़ भेजकर अरबों रुपया हर देश क्यों लगा रहे हैं? आखिर हमारे चंद्रमा पर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया एक के बाद एक मिशन इस पर भेज रही है? आखिर लोगों को इस चांद से क्या चाहिए? चांद का वो कौन सा रहस्य है जो इतने मिशन भेजने के बाद भी आज तक साफ नहीं हो पाया है? क्या चांद को कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर इसका कुछ और ही रीजन है? दोस्तों, आज का ये वीडियो चंद्रमा के बारे में ही है, जहां पर आज हम इसके वर्षों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो न सिर्फ रात को रोशनी देता है, बल्कि धरती के समुद्र की लहरों को भी नियंत्रित करता है। दोस्तों, चंद्रमा की ओर इंसान की पहली बड़ी कोशिश शुरू हुई 20वीं सदी में। 1969 में अमेरिका का अपोलो 11 मिशन वो ऐतिहासिक पल था जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा और कहा, यह एक इंसान के लिए छोटा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग थी। उस वक्त ये सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ की अंतरिक्ष रेस का हिस्सा था। सोवियत संघ ने भी अपने लूना मिशन से चंद्रमा की मिट्टी को पृथ्वी पर लाया था, लेकिन उसके बाद कुछ दशकों तक चंद्रमा पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो सवाल ये है कि अब अचानक फिर से इतनी हलचल क्यों? क्या चंद्रमा पर कोई खजाना मिल गया है? इसका उत्तर है हाँ। दरअसल अब अंतरिक्ष की खोज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि संसाधनों, तकनीक और भविष्य की संभावनाओं का मैदान बन गया है। बात करते हैं आज के दौर की, तो पिछले कुछ सालों में चंद्रमा पर मिशनों की बाढ़ सी आ गई है। भारत का चंद्रयान मिशन इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। लेकिन भारत अकेला नहीं है। चीन के चांगई मिशन के जरिए चंद्रमा की मिट्टी ला चुका है और वहां बेस बनाने की योजना बना रहा है। रूस, जापान और यूरोपीय देश भी पीछे नहीं है। दरअसल चंद्रमा पर पानी, हीलियम 3 जैसे संसाधन और अंतरिक्ष अनुसंधान की अनंत संभावनाओं हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु मिले हैं। खासकर इसके ध्रुवों पर यह पानी बर्फ के रूप में है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पीने, ऑक्सीजन बनाने और ईंधन के लिए हाइड्रोजन निकालने के काम आ सकता है। अगर हमें अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करनी है, जैसे मंगल ग्रह तक, तो चंद्रमा एक ईंधन स्टेशन की तरह काम कर सकता है। जैसे कोई हवाई जहाज लंबी दूरी की यात्रा के लिए बीच में कोई स्टॉप लेता है, बिल्कुल ऐसा ही चंद्रमा पर होगा। फिर आता है हीलियम 3। ये एक दुर्लभ तत्व है जो पृथ्वी पर बहुत कम मिलता है, लेकिन चंद्रमा पर अच्छी मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिक का मानना है कि हीलियम 3 से भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा बनाई जा सकती है, जिससे बिजली और तेज स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी और गुरुत्वाकर्षण बल कम है, और यहां अगर बेस बनाकर अंतरिक्ष टेलीस्कोप और रॉकेट को लॉन्च किया जाए तो बेहद कम ऊर्जा से इसको सफल बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इतने देशों की इस होड़ का मतलब क्या है? अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम ना सिर्फ इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा, बल्कि वहां एक स्थायी बेस भी बनाएगा। चीन और रूस मिलकर एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की योजना बना रहे हैं। भारत भी चंद्रयान 4 और गगनयान जैसे मिशनों के साथ अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ वैज्ञानिक मिशन नहीं है, ये एक नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की शुरुआत है, जो देश चंद्रमा पर पहले कब्जा जमाएगा। वो अंतरिक्ष के संसाधनों और तकनीक में आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका चांद पर सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि मानव को ही भेज चुका है। वो भी एक दो नहीं, बल्कि 12 लोगों को। हालांकि कई लोग इसे फेंक भी कहते हैं, क्योंकि आज से 57 साल पहले तकनीक उतनी विकसित नहीं थी। हालांकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ में कोल्ड वॉर चल रहा था। अगर ये फेक होता तो रशिया इसे एक्सपोज जरूर करता। इसके अलावा इस मिशन से जुड़े लोग किसी ना किसी तरीके से इसे गलत साबित कर ही देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोगों का यह भी सवाल है कि जैसे धरती से कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में या धरती की ग्रेविटी से बाहर जाता है, तो उसे एक बेहद शक्तिशाली रॉकेट के द्वारा धरती की ग्रेविटी से बाहर किया जाता है। लेकिन चांद पर कोई रॉकेट तो था नहीं, तो यह चांद से वापस कैसे आया? दोस्तों,
जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी हमारी धरती के मुकाबले 6 गुना कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसे पार करने के लिए हमें धरती के मुकाबले 6 गुना कम पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही लूनर मॉड्यूल के साथ हुआ। इस लूनर मॉड्यूल में 2 रॉकेट इंजन लगे थे। एक का काम चंद्रमा पर उतरना था और एक इंजन का काम दोबारा से उड़ान भरकर कमांड मॉड्यूल से जुड़ना था। चंद्रमा पर बेस बनाना जितना आसान है, उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ रहना खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ बात ऑक्सीजन की नहीं हो रही है। इस ग्रह पर आए दिन छोटे बड़े कई उल्का पिंड गिरते रहते हैं। अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो पता नहीं कब और कौन सा उल्का पिंड आपसे टकराकर आपको तुरंत नष्ट कर दे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि धरती पर ये उल्का पिंड नहीं गिरते हैं, लेकिन इसका घना वातावरण इन उल्का पिंड को जलाकर खाक कर देता है। दोस्तों, इन सब के अलावा आज आपको चंद्रमा के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह से लौटे और अपने स्पेस सूट उतारे, तो उन्होंने एक अजीब गंध महसूस की। नासा के मुताबिक चंद्रमा के धूल की गंध बारूद या गन पाउडर जैसी थी, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों था। चंद्रमा पर अब तक इंसानों द्वारा 190 टन तक का मलबा छोड़ा जा चुका है। इसमें चांदी की मूर्ति, गोल्फ बॉल, पारिवारिक तस्वीरें, मानव मूत्र से भरे बैग और मानव का मल भी शामिल है। नासा के वैज्ञानिक को चंद्रमा पर आयरन ऑक्साइड मिला, जो पृथ्वी पर जंग के रूप में देखा जाता है। लेकिन चंद्रमा पर पानी और ऑक्सीजन नहीं होने के बावजूद यह जंग कैसे लगा, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। चंद्रमा पर कोई हवा या पानी अपने वास्तविक अवस्था में नहीं है, जिससे वहां अपोलो मिशन के दौरान बने पैरों के निशान लाखों साल तक वैसे ही रह सकते हैं। अपोलो मिशन के सीस्मोमीटर से पता चला कि चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, जिन्हें मूनक्वेक कहा जाता है। ये भूकंप कई घंटे तक रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई टेक्टोनिक्स प्लेट नहीं है, जिससे झटके जल्दी खत्म नहीं होते। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ क्रेटर इतने ठंडे हैं कि उनका तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो हमारे सौर मंडल की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। चांद पर बिना स्पेस सूट के न तो इंसान दम घुटने से तुरंत मरेगा, ना ही फ्रिज होगा, बल्कि 15 सेकंड के अंदर उसकी रक्त धमनियां फट जाएंगी और शरीर फूलकर फट जाएगा। दोस्तों, क्या आप चांद पर जाना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना।